Welcome students. Today we will write a very simple program to accept the three sides of the triangle and calculate its area by using scanner class. Write a program to accept the three sides of a triangle and calculate its area. Area is calculated as area is equal to square root s minus a, s minus b, s minus c, where s is equal to a plus b plus c divided by 2 and a, b and c are the three sides of a triangle. किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमें तीन स्टेप्स करने होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और प्रोसीजर, तीसरा आउटपुट। इनपुट किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की हेल्प से प्रोग्राम में दिए जाते हैं। इस प्रोग्राम में हम 4 टाइप्स के वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, ए बी सी एंड एस। ए बी सी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है और एस एक वैल्यू है जिसको हम ए बी सी की हेल्प से निकालेंगे। अब ये इनपुट किस टाइप के होने चाहिए, तो वो बूलियन टाइप के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। इस प्रोग्राम में ये सारे वेरिएबल्स हम रियल टाइप के ले रहे हैं। नंबर 2, प्रोसेस और प्रोसीजर। प्रोसेस और प्रोसीजर का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और फार्मूला विच वी आर अप्लाई इन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इसमें ए बी सी की वैल्यू इनपुट कराने के बाद एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और उसके बाद एरिया का फार्मूला लगाते हैं। एरिया का फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले को हम हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। जब हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आउटपुट आता है। आउटपुट को भी हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। इस प्रोग्राम में हम उसको एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जिसका टाइप भी रियल टाइप है। रियल टाइप मतलब डेसिमल वैल्यू हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। आइए हम लोग कोडिंग को देखते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम पब्लिक क्लास और क्लास नेम बनाते हैं। यहाँ पर हमारा क्लास नेम है ट्राइंगल एरिया। उसके बाद हम मेन क्लास बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हमने अरे इनपुट वेरिएबल और आउटपुट के लिए जो स्टोर करने के लिए वेरिएबल है उनको डिक्लेयर किया है, डबल ए बी सी, डबल एस और एरिया। फिर उसके बाद हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं। तो इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर क्लास डिफाइन करना होता है। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जहाँ एस सी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर क्लास अच्छे से वर्क कर सके इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी, जावा लाइब्रेरी पैकेज डिफाइन करना होता है, import java.util.strict। जब हम डिफाइन कर लेते हैं तब हम अपने प्रोग्राम में इनपुट वेरिएबल्स को इनपुट करा सकते हैं। वेरिएबल में इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, b इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, c इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। अब हमने ए बी सी यानी कि ट्राइंगल की थ्री वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर से इनपुट करा दी। अब उसके बाद हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। जब s की वैल्यू निकल आएगी तो हम उसको हेरोन्स फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। फार्मूला हमारा है एरिया इज इक्वल टू मैथ्स डॉट स्क्यूआरटी ब्रैकेट s मल्टीप्लाई s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस। यहाँ से हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और एरिया की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज प्लस एरिया। ये जो प्रोग्राम हमने अभी बनाया है ये स्कैनर क्लास का यूज़ करके बनाया है। अगर हम चाहते हैं स्ट्रीम रीडर का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को बनाएं तो हमें कुछ चेंजेस हैं इस प्रोग्राम में करने होंगे। जैसे सबसे पहले
जो जावा लाइब्रेरी पैकेज हमने यूज़ किया था स्कैनर में, import java.util.string, तो उसके प्लेस पे हम यूज़ करेंगे import.java.io string। उसके बाद जो हमने स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके प्लेस पे हमें करना होगा इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। रीड एक वेरिएबल है, वो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे बफर रीडर स्पेस इन इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में रीड। यहाँ पर इन जो है बफर रीडर का स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने डबल को इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास में sc.next डबल लिखा। अगर हमें स्ट्रीम रीडर में करना होगा तो हमें लिखना होगा डबल डॉट बार्स डबल ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन। ये सारे चेंजेस करके हम अपने प्रोग्राम को स्कैनर क्लास से स्ट्रीम रीडर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.